So now this point is here, it is on x axis, right ना? देखो ये x axis है ना, इसी के ऊपर ये point C है, so this one is also correct. Then D 1 and 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2. x का वैल्यू 1 means here, y का वैल्यू 2 here. इस पॉइंट पर आ गए D पॉइंट 1, 2. तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर आल्सो फर्स्ट, मतलब ये भी सही है ना? लास्ट वाला E पॉइंट -3 -5, तो 1 2 3 -3 आ गया, 1 2 3 4 5. This is E -3 -5. It is in third. Here also third. मतलब आपने जो बोला है वो सब सही है. ये वेरिफिकेशन हो गया by plotting the point in Cartesian plane, और ये हमने पहले बता दिया था. By seeing the coordinates of the point, we can say these are belongs in which quadrants, and after the verifications we can say our assumptions or our saying this is correct. तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है? Everyone's clear? Understanding? Any doubt? Yes, sir. अगर किसी को डाउट भी है तो सबसे पहले वो अपना नाम बताएगा, सेक्शन बताएगा, उसके बाद डाउट बताएगा. Okay, clear? Understood? Yes, sir. Yes, sir. And also written? Yes, sir. Yes, sir. Return. Yes, sir. Can we discuss question number 2? Yes, sir. Yes, sir. Say yes or no. Say yes or no. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'm going to erase these questions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So in your exam, chapter 1 and chapter 3 will coming. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. और फिजिक्स में हमारा मोशन वाला चैप्टर आएगा. Sir, what chapter? Plot the points x y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. तो इसमें थोड़ा अलग कर दिए हैं, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे. One table is given. X and y, and then value of x -2 -8 -2 or 8, then -1 7, then 0 1.25 -1.25, 1,3 1,3, and then last 3, -1. 3 minus. Okay, so these points are given in the questions. इसका मतलब ये है this is the value of x, okay, and this is the value of y. तो what are the coordinates in this one? तो coordinates क्या है? पहले तो हमारे पास इस तरीके से given थे, है ना?
तो हम आराम से इसको आइडेंटिफाई कर लिए रहते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से गिवन है, ये डिफरेंट तरीके से मींस टेबल फॉर्म में है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम x का वैल्यू -2 कंसीडर करेंगे, इस समय y का वैल्यू 8 लेना है ना। व्हेन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज -2, एट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ y इज -8। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, -2, 8 हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, सपोज इसको a बोल देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, when x value is -1, at this time the value of y is +7. so second point क्या हो जाएगा, this one. Similarly third point, स्क्रीन टच कर लो। fourth point, anything is happened? Okay, I think it is focusing. Okay, now it's okay. Yes, now okay. हाँ, so similarly इस तरीके से हम इनको कंसीडर करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू -2 लेंगे तो y 8 हो जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट्स मिल गया, मतलब पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये फिफ्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, यानी कि हमारे पास जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं ये वाले, सुटेबल जो है ना डिस्टेंस चूज करना है। सुटेबल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपन कई बार ग्राफ ड्रॉ किए थे तो उसमें क्या होता है, कई बार अपन एक डिवीजन को, है ना, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, है ना, 10 यूनिट्स, इस तरीके से अपन लोग कई बार कंसीडर कर लेते हैं। डिपेंड करता है हम हमारा वैल्यूज क्या क्या है ना, ग्राफ वगैरह में। तो एक डिवीजन 5 के बराबर भी होता है, एक डिवीजन 1 के बराबर भी होता है ना। जैसे डिवीजन मींस व्हाट, ये दीज आर द डिवीजन, इनको हम डिवीजन बोलते हैं, है ना। इस तरीके से ये हमने डिविजन्स कर दिए। ओके, तो अब ये एक डिवीजन, दिस इज ऑन एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, आई राइट हियर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो ऑन एक्स एक्सिस दिस इज द वन डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच यूनिट। हाउ मच यूनिट मतलब ये किसको बता रहा है, 1 यूनिट को बता रहा है कि 2 यूनिट्स को बता रहा है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये स्केल को अपन अपनी तरफ से सिलेक्ट करेंगे, है ना। ऑन एक्स एक्स वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स। तो सिंपली हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, स्केल को, तो इसको बोलते हैं स्केल। तो स्केल हम जो लेंगे वो ले लेंगे 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब हमने क्या किया कि एक डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ना, उस तरीके से अपन इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत मान लो, स्केल को 1 डिवीजन की जगह आपने 2 यूनिट्स ले लिया, है ना। सपोज मान लो आपने कहा स्केल हमने जो है ना 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये 0 देन 2 देन 4 6 8 10 12 14 2 की टेबल में फिर आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि 1 डिवीजन में हम कितना यूनिट्स ले रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है। दिस थिंग्स इज क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to locate these points on the x Cartesian plane. This is called Cartesian plane ना। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। So first point -2 8. What is the coordinate of first point? -2, 8. These are the coordinates of first point. So -2 means we have to going to negative directions on x axis 1 2. यहाँ पे आ गए। इस समय the value of y is 8. 8 means 1 2 3 4 5 6। इसको और एक्सटेंड कर दो।
7 8। ओके, अब यहां से अपन सीधे डॉट डॉट करके ले जाएंगे। तो दिस इज अ पॉइंट हियर, you can see clearly, any confusion is there? No, sir. No, sir. ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -2, 8, ये लोकेट कर दिया हमने। देन सेकेंड पॉइंट -1 7, तो -1 मीन्स हियर अगेन, एंड 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन, दिस वन, -1, 7। चूंकि अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ऑलरेडी ये डिवीजन और लाइंस पहले से रहती हैं, तो आपको इस तरीके से डॉट डॉट लाइन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो। और सिंपल पेपर यूज करोगे तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं, है ना? ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट 0, -1.25, एक्स का वैल्यू कितना है? 0, 0 मीन्स हियर ओनली, कहीं नहीं जाना है। At this time the value of y is -1.25, माइनस डायरेक्शन में जाना है। 1.25 मीन्स क्या? नेगेटिव में जाएंगे 1 के आगे। देखो, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, है ना? -1 और -2 इज हियर, -1 एंड -2। हाउ मच वी हैव टू रिप्रेजेंट? 1.25। तो 1.25 का मतलब इसका हाफ करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। दिस हाफ इज कॉल्ड 1.5, लेकिन हमें इससे भी कम चाहिए, तो अगेन दिस मच, तो ये 1.25 हो जाएगा। यानी कि 1 का हाफ 0.5 होता है और उसका भी हाफ 0.5 का हाफ करेंगे तो 0.25। तो पहले क्या किया, 1 और 2 के बीच में हमने हाफ किया, फिर उस हाफ का भी हाफ कर दिया, तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 0, -1.25। ये लोकेट करना समझ में आया कि नहीं, कि डाउट है? हेलो एवरीवन। सर एक बार और सर, वन मोर टाइम। चलो देखो, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देकर, 0.25। ध्यान देना। वन 1.25 का मतलब क्या होता है? 1 के आगे और 2 के पहले। तो 1.25 जो है एक्चुअली इट इज लेस देन 1.5। अब से यस और नो, 1.25 इज लेस देन 1.5, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब ये Yes, है, sir. इसका मतलब ये है कि जो 1.25 है वो 1.5 से पहले होगा। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 1.5 मीन्स जस्ट हाफ इन between 1 and 2। ओके, between 1 and 2 it will be 1.5, -1.5 होगा कि नहीं होगा? ये वाला पॉइंट -1.5 हो जाएगा, ये बीच का। यस ना? से यस और नो? Yes, sir. एंड Yes, sir. दिस इज लेस देन 1.5, लेस देन मीन्स इससे पहले, तो यहाँ पे बीच में ले लो, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0, -1.25। अब समझ में आया? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. So then 2 more points is here, 1 and 3. It is very easy, that's not technical. X का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1 1 2 3, this is a 1, 3. Then next one 3, -1, x का वैल्यू 3 है, 1 2 3, और y का वैल्यू -1, -1 is here, you see। ए माइक बंद करो, किसका प्रॉब्लम है ये? माइक बंद करो अपना सब लोग। सो लास्ट पॉइंट, x वैल्यू इज 3, y वैल्यू इज -1।
1 2 3, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू -1 है हियर, तो यहां से अपन करेंगे तो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। तो इसका हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं 3, -1. So in this way you can locate any kind of points. आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो। Written everyone? Yes, sir. Yes, sir. Written. Yes, Okay. sir. Written. Now I am going to write one questions on board, so you have to solve. Yes, sir. So one question I am going to write. Plot the point 20 Q 50 and S 24 full stop. Find the coordinates of the point R. Coordinates of the point R such that PQRS is a rectangle. Such that PQRS is a rectangle. मतलब इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, करना आप ही को है। आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद पॉइंट्स को लोकेट करो, P, Q और S पॉइंट्स को लोकेट करो और आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल यू नो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो P, Q, S 3 पॉइंट आपको कार्टेशियन प्लेन में मिल जाएंगे। सपोज मान के चलिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, P आपका यहां पे आ गया, मान लो Q आपका यहां आ गया, S आपका यहां पे आ गया। सपोज ओके, सपोज आपके इस तरीके से आएंगे 3 पॉइंट्स। अब आपको PQRS रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल मींस इनको डॉट डॉट करके इसको मिला लो और इनको मिला लो, है ना, इनको मिला लोगे। तो अब रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये जो है ये लाइन इधर से ले जाओ और इसको इधर से लाओ, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट R हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। फिर ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देना फिर बाद में। समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पहले sir. है ना Yes, sir. P, Q और S, पहले P, Q, S को लोकेट करो। मैं ये अंदाजे से किया हूं, मैं ये जरूरी नहीं कि आपका इसी तरीके से आए। P, Q, S को लोकेट करना, उसके बाद इस तरीके से रेक्टेंगल कंप्लीट करो। तो R जहां पे पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट बताओ। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2-3 मिनट का, ठीक है? बनाओ आप सब लोग। Yes, sir. Sir, 5, 5. Coordinate of R.
please. 5 and 4. Sir, over. Sir, return. What now? कंप्लीट हुआ किसी का क्वेश्चंस? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर मिला किसी को? एनीवन एल्स? Sir, 5 and 4. 5 and 4. Sir, 5 and 4. Yes, sir. और किसी को मिला? ऐसे ही सब 5 and 4 बोल दे रहे हो कि सच में ड्रॉ किए हो? बाकी स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी कितने लोग ज्वाइन है अभी? Sir, 73 है total. तो 73 स्टूडेंट्स, ओनली 2 3 4 आर रिप्लाइंग. व्हाई? रेस्ट ऑफ द पीपल्स व्हाट आर डूइंग? Sir, 77. Everyone got the coordinates of point R? Say yes or no, everyone. I am asking to each and Yes, sir, everyone. God. Sir, sir, God. No one have the doubt? चलिए, sir. कोई बात नहीं है. As you wish. No, sir. Okay. So one more questions I am going to write on the board, that one also you have to solve now. Okay? Yes, sir. क्योंकि आज हम नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे अभी, है ना, इसीलिए हमें इसी चैप्टर के क्वेश्चन को प्रिपेयर कराना है. Yes, sir. So this questions I am going to write here. Plot the point points P 1, 5, Q 3, 2, R 1, -1 and S, -1, 2 on a Cartesian plane and join them in order now. Write the name of the figure obtained. ओके, आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है और ज्वाइन करना है इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का मतलब होता है P को Q से ज्वाइन करोगे, Q को R से ज्वाइन करोगे, R को S से और S को P से. इन ऑर्डर का मतलब समझ गए ना? इन ऑर्डर मतलब ये P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S. तो P को Q से, Q को R से, R को S से, S को P से, ऐसे ज्वाइन करना है इन ऑर्डर. तो आप बताओ कि कौन सा फिगर आपको मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है कि कुछ और मिल रहा है. यू हैव टू टेल. ओके,
आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सारे स्टूडेंट बताओ समझ में आया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या कौन सा फिगर मिल रहा है, कौन सा फिगर ऑब्टेंड हुआ? एनीवन गॉट द फिगर? एनीवन गॉट द फिगर? A straight line. No, it's not correct. It's wrong. Do it again. Do it again. Sir, rhombus. हाँ, what's your name? Aditya. हाँ, Aditya. आदित्य बोस. Yes, sir. हाँ, your answer is correct. Rhombus. You will get rhombus. आपको rhombus मिलेगा when you locate PQRS on the Cartesian plane. Then after joining, you will get rhombus. Everyone know the shape of rhombus. कई सारे लोग को तो पता ही नहीं होगा rhombus कैसा दिखता है. ये भी विडंबना है. Aditya, what is the time right now? 9:11. 9:11. Okay. Almost this is the last question. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है. किसी को डाउट है तो पूछ लो. Anyone have doubts? ये सारे क्वेश्चन ये पूरा सबको बनना चाहिए. टेल मी, शुड आई सॉल्व हियर ऑन द बोर्ड? यस और नो? शुड आई सॉल्व? Yes, sir. से यस और नो यार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग ना यार एकदम से पूरा कचरा जैसा कर देते हो यार. तो ढंग से पढ़ोगे ना तो सपोर्ट करोगे अच्छे से. मैं यहां से अकेले चिल्लाता रहूं, मर मर के पढ़ाऊं, तुम लोग बस मजे करके चालू करके सो जाओ. So this is the x-axis and this one is the y-axis. Okay. P 1,5. 1,5 means here is 1, 1, 2, 3, 4, 5. This is the point P. 1,5 and Q 3,2. 3 means 1, 2, 3. 1, 2. This is the point Q. 3,2. R 1 minus 1. 1 means x का value 1 here. Y का value minus 1 means going down. R 1 comma minus 1. Then S minus 1 2. Minus 1 means x का value minus 1. 1 2. Here this is S minus 1 comma 2. इनको ज्वाइन कर दो इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का मतलब P को Q से ज्वाइन करो, है ना, और Q को R से ज्वाइन करो, R को S से ज्वाइन करो, S को P से ज्वाइन करो. तो ये आपको डायग्राम मिला. तो PQRS you will get a rhombus. PQRS is rhombus. Here we get a rhombus, है ना. PQRS rhombus, PQRS.
ये रोम्बस शेप है, स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो रोम्बस बन जाता है।